कानून के बाद सरकार का एक और कानून। ये कानून केंद्र सरकार द्वारा कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म और OTT के लिए नए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। जो भी आपत्तिजनक पोस्ट होगी उसे 24 घंटे में हटाना होगा। इसका सीधा मतलब है जो पसंद नहीं करेंगे हुजूरे आला उस पर लगेगा ताला, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। असल में ट्विटर के साथ विवाद से नाराज भारत सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए नए नियम लाने का प्लान बनाया था। भारत में भी 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के दौरान कुछ ट्वीट को अशांति का कारण मानते हुए सरकार ने ट्विटर को इन्हें हटाने और ऐसे ट्विटर हैंडल प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया था। हालांकि ट्विटर ने विभिन्न नियमों का हवाला देते हुए सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। टेक्नोलॉजी कंपनियों को नियंत्रित करने की कोशिश दुनिया भर में विभिन्न देशों की तरफ से की जा रही है। फेसबुक को ही पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में समाचारों को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित करने पर उसे पूरी दुनिया में आलोचना झेलनी पड़ी थी। अब वही कानून भारत में भी लागू हो गया है। सरकार द्वारा ये जो नई गाइडलाइन है वो 3 अलग अलग सेक्शन को लेकर है। पहला, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट। दूसरा, डिजिटल न्यूज़ मीडिया जैसे द क्वीन, द वायर, आजतक.com जैसे प्लेटफॉर्म। तीसरा, OTT प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स, अमेजन, MX प्लेयर जैसे प्लेटफॉर्म। आखिर ये कानून है क्या, जिसे मैं आसान भाषा में समझाती हूँ। पहला, केंद्र सरकार डिजिटल कंटेंट को नियमित करने वाला कानून लाई है। ये अगले 3 महीने में लागू होगा। साधारण शब्दों में कहें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनियों को 3 महीने का समय दिया गया है ताकि वो इन नए कानूनों के हिसाब से काम कर सके। दूसरा, सोशल मीडिया कंपनियों को एक ग्रीवांस मैकेनिज्म रखना होगा और 15 दिनों में प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा। लगातार बताना होगा कि कितनी शिकायत आई और उस पर क्या कार्रवाई की गई। पहली खुराफात किसने की ये भी बताना होगा। तीसरा, अगर भारत के बाहर से शुरू हुआ है तो ये भी बताना होगा कि किसने शुरू किया। चौथा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। साथ ही भारत में भी प्लेटफॉर्म्स को अपने नोडल ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। पांचवा, किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। हर महीने कितनी शिकायतों का निपटारा हुआ ये भी बताना होगा। अफवाह फैलाने वाला पहला व्यक्ति कौन है उसकी जानकारी भी देना जरूरी है। इसमें भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेशी संबंध और रेप जैसे अहम मसलों को शामिल किया जाएगा। सातवां, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता है वैसे ही डिजिटल मीडिया को भी गलती पर माफ़ी प्रसारित करनी होगी। आठवां, कुछ गाइडलाइन सभी पार्टियों पर भी लागू होंगे, फिर चाहे पार्टी विशेष से जुड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना हो। नौवां, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने काम की जानकारी देनी होगी कि वे कैसे अपना कंटेंट तैयार करते हैं। इसके बाद सभी को सेल्फ रेगुलेशन को लागू करना होगा। 10वां, इसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई अन्य व्यक्ति हेड करेंगे। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप यूजर सिर्फ और सिर्फ भारत में ही व्हाट्सएप पर 53 करोड़ लोग यूज करते हैं। फेसबुक पर 41 करोड़ लोग, इंस्टा पर 21 करोड़ लोग, यूट्यूब पर 44.8 करोड़ लोग और ट्विटर पर 1.75 करोड़ इतने लोग यूज करते हैं। सरकार के प्रस्तावित कानून और गाइडलाइंस पर डिजिटल कंटेंट बनाने वाले और उससे जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। कई पब्लिशर सरकार के नजरिए पर सवाल उठा रहे हैं तो कई इस कदम को फ्रीडम ऑफ स्पीच पर पहरे की तरह देख रहे हैं। वहीं इस गाइडलाइंस को लेकर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश लिखते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर संपूर्ण अंकुश के मामले में जो कुछ
बचा खुचा था उसे केंद्र सरकार ने आज जारी अपनी नई गाइडलाइन से पूरा कर लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। ये सवाल इसलिए कि गाइडलाइंस के कई प्रावधान असंवैधानिक और यहाँ तक कि IT एक्ट के भी अनुकूल नहीं हैं। वहीं द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन ने प्रेस की आज़ादी से जोड़ा है। वो कहते हैं कि डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर पर डाला जा रहा है बोझ बोलने की आज़ादी और इस तरह प्रेस की स्वतंत्रता पर बुनियादी प्रतिबंधों से भी ज़्यादा है। डिजिटल पब्लिशर पहले से ही आर्टिकल 19 के प्रतिबंधों के अधीन हैं और इनके खिलाफ दायर कई मानहानि के मुकदमे इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल इंडिया को विनियमित करने के लिए मौजूदा कानूनों का उपयोग यानी कि दुरुपयोग कैसे किया जाता है। बात करें न्यूज़ पोर्टल की तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने कहा कि डिजिटल न्यूज़ पोर्टलों को जल्द ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय को उनके सांप्रदायिक प्रमुख, ऑनरशिप पते और शिकायत अधिकारी जैसी जानकारी देनी होगी। फिलहाल सरकार के पास पूरी तस्वीर साफ नहीं है कि इस क्षेत्र में कितने लोग हैं और वो कौन हैं। अगर आप उनकी वेबसाइटों पर लॉगिन करते हैं तो आप उनके कार्यालय के पते या संपादक प्रमुख पर बुनियादी जानकारी भी नहीं पा सकते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि सूचनाएं प्रदान करना, मनोरंजन करना और शिक्षित करना मुख्य रूप से शामिल है। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो बाकी सारे मीडिया यानी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और समांतर मीडिया से अलग है। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो कि सारे संसार को जोड़े रखता है। हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जो कि उपरोक्त बात को पुष्ट करते हैं कि जिनमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन को देख सकते हैं, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ महाअभियान था, जिसे सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ा गया, जिसके कारण विशाल जनसमूह अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ा और उसे प्रभावशाली बनाया। वहीं 2014 के आम चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने जमकर सोशल मीडिया का उपयोग कर आमजन को चुनाव के जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इस आम चुनाव में सोशल मीडिया के उपयोग से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, साथ ही साथ युवाओं में चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ी। सोशल मीडिया के माध्यम से ही निर्भया को न्याय दिलवाने के लिए विशाल संख्या में युवा सड़कों पर आ गए, जिससे सरकार दबाव में आकर एक नया और ज़्यादा प्रभावशाली कानून बनाने पर मजबूर हो जाती है। लोकप्रियता के प्रसार में सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां व्यक्ति स्वयं को और किसी उत्पाद को ज़्यादा लोकप्रिय बना सकता है। आज फिल्मों के ट्रेलर, टीवी प्रोग्राम का प्रसारण भी सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। वीडियो चैट, ऑडियो चैट भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुगम हो पाई है। बहरहाल सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी करने के बाद इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।